गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम एडवोकेट अनुज कुमार और आप देख रहे हैं टॉप आईक्यू लॉयर चैनल। हमारी चैनल का उद्देश्य सरल भाषा में आपको आपके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। साथियों, लास्ट सेशन में हमने सेक्शन 4 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बारे में चर्चा की थी। आज हम सेक्शन 5 सेविंग के बारे में विस्तार से जानेंगे, जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। आइए सेक्शन 5 को विस्तार से समझते हैं और इसके पीछे के उद्देश्य को जानते हैं। साथियों, सेक्शन 5 को हम बेयर एक्ट की लैंग्वेज के साथ पढ़ेंगे और साथ के साथ हिंदी में मैं आपको इसे अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करूंगा। और यदि आपके पास अभी बेयर एक्ट उपलब्ध है तो उसको ओपन कर लीजिए ताकि यह सेक्शन आप अच्छे से समझ सकें। और अगर अभी आपके आसपास बेयर एक्ट नहीं है तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि मैं बेयर एक्ट की लैंग्वेज को साथ के साथ स्क्रीन पर शेयर करता रहूंगा। साथियों, सेक्शन 5 टॉक्स अबाउट सेविंग एंड सेक्शन 5 कहता है कि संहिता में दिए गए किसी भी प्रावधान का प्रभाव किसी विशेष या स्थानीय कानून पर नहीं पड़े, जब तक कि कोई विशेष प्रावधान विपरीत ना हो, उल्टा ना हो। सरल भाषा में कहें तो सेक्शन 5 यह स्पष्ट करता है कि संहिता में बताए गए सामान्य नियम विशेष या स्थानीय कानूनों को समाप्त नहीं करेंगे, बल्कि उनके साथ मिलकर काम करेंगे। साथियों, सेक्शन 5 का मुख्य उद्देश्य, मुख्य पर्पस यह है कि यदि किसी विशेष मामले में कोई स्थानीय या विशेष कानून लागू है, मीन्स कोई लोकल या स्पेशल कानून लागू है, तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता उस पर प्रभाव नहीं डालेगी। उदाहरण के लिए मान लीजिए, फॉर एग्जाम्पल, भारत में कई प्रकार के विशेष कानून लागू होते हैं, जैसे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, SC एंड SC एक्ट आदि कानून। ये कानून विशिष्ट समूहों के अधिकारों की रक्षा करते हैं। साथियों, यानी कि सेक्शन 5 यह सुनिश्चित करता है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सामान्य प्रावधान इन विशेष कानूनों में दिए गए अधिकारों और प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसको हम फिर एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास एक जुवेनाइल केस है जिसमें आरोपी की आयु 18 वर्ष से कम है, तो इस केस में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट लागू होगा और उसके अंतर्गत दिए गए प्रावधानों के अनुसार ही प्रक्रिया पूरी की जाएगी, भले ही भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कुछ अन्य प्रावधान निर्धारित हो। यह इसलिए है क्योंकि सेक्शन 5 यह स्पष्ट रूप से कहता है कि यदि कोई विशेष कानून पहले से लागू है तो संहिता उसके अधिकारों, प्रक्रिया और न्यायिक शक्तियों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। इसी प्रकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत SC ST समुदाय के सदस्यों के खिलाफ अत्याचार के मामले में विशेष प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। तो साथियों, सेक्शन 5 का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विशेष कानून जो समाज के विभिन्न वर्गों की सुरक्षा, रक्षा और अधिकारों के लिए बनाए गए हैं, उनको प्रभावित न किया जाए। और यह प्रावधान न्यायिक प्रणाली में लचीलापन लाता है और सुनिश्चित करता है कि एक संहिता के तहत विभिन्न प्रकार के कानूनों के साथ में लागू किया जा सके। और सेक्शन 5 विभिन्न समुदायों और वर्गों के साथ न्याय करने की प्रक्रिया को सुनिश्चित करता है ताकि उनके विशेष अधिकारों और सुरक्षा को बनाए रखा जा सके। सो एट द एंड सेक्शन 5 यह सुनिश्चित करता है कि हमारी न्यायिक व्यवस्था में विविधता बनी रहे और विभिन्न कानूनी परंपराओं और प्रक्रियाओं का सम्मान किया जाए। साथियों, उम्मीद है कि इस जानकारी से आपको सेक्शन 5 सेविंग समझ आ गया होगा कि सेक्शन 5 भारतीय कानून के ढांचे में विभिन्न प्रकार के विशेष और स्थानीय कानूनों की रक्षा करता है। साथियों, अगर आप ऐसे और भी महत्वपूर्ण कानूनी विषयों पर जानकारी चाहते हैं और हमारे द्वारा शुरू की गई इस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की सीरीज से जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। टॉप आईक्यू लॉयर चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।